आपकी बॉडी में किडनी का काम तो सिर्फ क्या था, छानने का, करेक्ट। तो डिफेक्ट कहाँ आया, मेटाबॉलिज्म में। इसीलिए आयुर्वेद में बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या कही जाती है, पाचकता। यानी अगर आपका लिवर, जो पाचक पित्ता का स्थान है, जहां पर पाचक पित्ता रहता है, अगर वो सुचारू रूप से काम नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और आपकी बॉडी में टॉक्सिन के फॉर्म में यूरिया जमा हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस जो होता है वो लिवर में होता है, और लिवर में जब प्रोटीन टूटता है तो उसके 80% हिस्से से यूरिया और कुछ कण से जो होता है उसमें से बनता है क्रेटिनिन। तो इसका मतलब ठीक किसको करना है, किडनी को कि लिवर को? सबसे पहले लिवर को ठीक करना है। अगर आपका लिवर ठीक हो जाएगा तो वो डाइजेशन को बेटर कर देगा, और यही यूरिया क्रेटिनिन जो अननेसेसरी, एग्जांपल की बात है साहब, अगर आपको जी डायलिसिस करा लो, ठीक है साहब, जो जमा था वो तो निकाल दिया आपने, फिर कहां से आया? अगर आपने डायलिसिस कराया, यूरिया क्रेटिनिन डायलिसिस से निकलवा दिया, और अगली बार फिर टेस्ट कराया, फिर यूरिया बढ़ गया, फिर क्रेटिनिन बढ़ गया, वो कहां से आया? यानी कि डायलिसिस सिर्फ आपको एक इमरजेंसी सर्विसेज है। उस प्रकार जैसे आपको हुआ बुखार, आपने खाया पैरासीटामोल, लेकिन अगर मान लीजिए बुखार टाइफाइड का है तो जब तक टाइफाइड की दवाई नहीं लोगे बुखार जड़ से नहीं जाएगा। अगर डेंगू है, मलेरिया है, या अगर टीबी है तो पैरासीटामोल बुखार उतार तो सकती है, बुखार को भगा नहीं सकती। बुखार को भगाने में के लिए उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा, और किडनी के मरीज की जो जड़ है उसका नाम है लिवर की नॉन प्रॉपर फंक्शनिंग। अब पेशेंट आके कहता है साहब मेरा तो लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है। लिवर की एक बड़ी अच्छी खासियत है, वो फेलियर में सबसे अंत में जाता है। मतलब जब वो बिल्कुल थक जाएगा, उसके पास कोई क्षमता नहीं बचेगी, तब रिपोर्ट में आएगा। वरना लिवर ऐसा है, उस पर अटैक होगा वो मैनेज करेगा, फिर अटैक होगा वो मैनेज करेगा। यानी लिवर एक तरीके से आपकी बॉडी का पावर हाउस है जो इमरजेंसी मैनेजमेंट आपकी मदद करता रहता है।